हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। जो है वीडियो आज के वीडियो में है ऑनलाइन और क्वेश्चन। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, टाइफाइड रोग से एक शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा होता है? तो यह आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से जो है आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मधुशाला का रचयिता कौन है? मधुशाला का रचयिता कौन है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है। 3 नंबर प्रश्न है, दामोल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? दामोल जो है विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में है। दामोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम का रासायनिक नाम। 5वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सा होता है? कौन सा है? तो यह है कोशिका होता है। जो सूक्ष्मतम सबसे छोटा इकाई होता है कोशिका। 6 नंबर प्रश्न है, आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में क्या पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? तो यह है सहारा मरुस्थल है। 8 नंबर प्रश्न है, हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो हवा में होता है 760 मील प्रति घंटा जो होता है हवा में ध्वनि का चाल होता है। 9 नंबर प्रश्न है, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? जो फिल्म जो बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तो पहला जो भारतीय थे वह कौन थे? तो यह थे दादा साहब फाल्के, प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने वाले। 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यह है सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों के जो हड्डियों का अध्ययन है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? या किसको हराया था? यह हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था। 15 नंबर प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? यह है दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। उरी पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित अवस्थित है? तो यह है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ? भारत में जो है मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ? यह 1957 ईस्वी में जारी हुआ। यह 1957 ईस्वी में जारी हुआ मुद्रा प्रणाली। 18 नंबर प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। 20 नंबर प्रश्न है, गजनवी। गजनवी के कालावधि का इतिहासकार कौन थे? यह कौन थे? तो यह अल बरूनी थे। गजनवी का कालावधि का इतिहासकार। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में। 19 में हुआ था, 1919 में। 22 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? किसने लौटाया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो थे वह लौटा दिया था। 23 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग होता है? तो किसका होता है? रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग होता है? तो फ्रेऑन का प्रयोग होता है। फ्रेऑन का प्रयोग होता है। 24 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान जो है अलिखित है? तो यह है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। 26 नंबर प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे श्रीधरालू नायडू। देव समाज के संस्थापक थे। 28 नंबर प्रश्न है, रहीम किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? रहीम जो थे किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो यह थे अकबर के। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे रहीम। 29 नंबर प्रश्न, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह है गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। RDX क्या है? RDX एक विस्फोटक है। RDX विस्फोटक है।
अगला प्रश्न है, सन 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? यह किया था कहाँ से? तो यह किया था चंपारण से। पहला सत्याग्रह जो किया था ये बिहार में चंपारण है, वहाँ से शुरुआत किया था। 33 नंबर प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में 1905 ईस्वी में किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है रास बिहारी बोस द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं। जब अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो अपसौर कहते हैं, और नज़दीक पहुंचता है तो उसको उपसौर कहते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यह किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। 37 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित कब हुआ था? कब हुआ था? यह 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? यह अकबर के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही का जो धर्म का स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? किस मार्ग से होता है? तो यह समुद्री मार्ग से होता है सबसे ज़्यादा व्यापार। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? यह? तो यह है INS विक्रांत है, INS विक्रांत। 41 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक राष्ट्रपति थे। लोकसभा सत्र कम से कम एक वर्ष में कितना बार बुलाया जाता है? कितना बार होता है? यह होता है 2 बार। लोकसभा सत्र 2 बार होता है कम से कम। रैम का अर्थ क्या होता है? रैम का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सवाल है दोस्तों, यह पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 46 नंबर पर, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। 47 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? तो यह औरंगजेब के साथ हुआ था। लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ का किला जो है किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था लोहगढ़ का किला। इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे है? तो यह लॉर्ड रिपन से है। ऑर्गन क्या है? तो यह है निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन निष्क्रिय गैस है। तो 50 प्रश्न है वन लाइनर क्वेश्चन में दोस्तों, 50 प्रश्न है। इसी तरह 50-50 करके छोटा वीडियो में डालते रहेंगे, और देखिए आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। छोटा वीडियो देखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।